कल तकरीबन कई जथेबंदियां दिल्ली की तरफ कूच कर रही हैं। कल 6 दिसंबर है। हालांकि किसानों की तरफ से पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि वो शांतमयी तरीके से इस बार दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कि कोई भी ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर दिल्ली की तरफ नहीं जाएगा और किसी भी आम लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी भी बनाई गई थी। उस कमेटियों की बैठक का दौर भी चला, लेकिन उस कमेटियों में किसान जो है वो संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इन कमेटियों को हमने अपनी बात रखी है, लेकिन हम फिर भी संतुष्ट नहीं है। वैसे में उन्होंने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया था। कल यानी बीते दिन 6 दिसंबर को अब जो किसान हैं दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। वहीं अगर बात की जाए अम्बाला प्रशासन की, तो उनकी तरफ से एक नोटिस जो है वो लगा दिया गया है कि कोई भी अब दिल्ली की तरफ कूच नहीं करेगा। कारण क्या है कि अगर कोई भी नियमों की वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी भी तरीके के कोई जथेबंदी अगर प्रदर्शन करना चाहती है, दिल्ली की तरफ जाना चाहती है, तो उसके लिए उनको दिल्ली पुलिस से परमिशन लेने की ज़रूरत है। उसी के बाद जो है ये कार्रवाई आगे वो कर सकते हैं, क्योंकि 144 धारा है जो वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि चाहे धारा 144 लगी है, लेकिन हम कोई हुड़दंग नहीं करेंगे। शांतमयी तरीके से हम लोग जो है दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और कोई ट्रैक्टर ट्रालियों में नहीं जाएगा, बल्कि हम पैदल जो है कूच करेंगे। और हम बिल्कुल अपने ही सिरे से यानी कि रास्ते के अलग अलग साइड से हम लोग बिल्कुल निकलेंगे। हम कोई जाम नहीं लगाएंगे, आम लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। जहाँ पर रात होगी वहीं पर हम लोग जो है विश्राम करेंगे। वहीं अगर बात की जाए 144 धारा की, तो अम्बाला में 144 धारा जो है इम्प्लीमेंट कर दी गई है और किसी भी तरीके की धरने के इस तरीके की हुड़दंग की कोई भी अनुमति अब नहीं होगी। अगर होती तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अगर किसानों की भी अगर देखा जाए तो किसानों की तरफ से ऑनलाइन जो फॉर्म भी भराए जा रहे हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म इसलिए भराए जा रहे हैं, किसानों का ये कहना है कि ताकि कल हम प्रशासन को, चाहे पुलिस प्रशासन की बात की जाए चाहे अधिकारियों की बात की जाए, तो हम ये फॉर्म दिखाकर ये चीज़ साबित कर देंगे कि हम पुलिसकर्मी जो ये सारे किसान ही हैं जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, कोई हुड़दंगबाज या कोई इस तरीके का शख्स नहीं है। यानी किसानों ने जहां अपनी पूरी तैयारी कस ली है दिल्ली कूच की तरफ और वो लगातार जो कह रहे हैं हम सुबह से आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, वहीं पुलिस प्रशासन जो है पूरे तरीके से मुस्तैद हो चुका है। प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि दिल्ली कूच के लिए वो बिल्कुल भी अनुमति नहीं देंगे। हालांकि हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए, वो लंबे समय से इस चीज़ को लेकर जो है विरोध भी कर रही है और आगे पहले भी बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन तोड़ने नहीं दिए गए थे। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि 6 दिसंबर को जब वो दिल्ली की तरफ किसान कूच करते हैं, क्या उनको रोका जाता है, किस तरह की कार्रवाई, क्योंकि किसानों ने जहां अपनी कमर कस ली है, पूरी तरीके से डट चुके हैं, तैयारी उन्होंने पूरी खींच ली है, वहीं प्रशासन भी अब पूरे तरीके से मुस्तैद और तैयार हो चुका है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।